हूँ मानसी सुदर्शन। आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं आप सभी दर्शकों का करती हूँ स्वागत। अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। महिलाओं की समस्या को लेकर अधिकारी नहीं हो रहे हैं गंभीर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए थाने में नहीं हो रही है सुनवाई, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती से अपने अधिकारियों को आदेश दे रखा है कि महिलाओं की समस्या को गंभीरता से लिया जाए और ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। ताज़ा मामला जनपद अयोध्या के रौनाही थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित महिला कुसुम सिंह को खेती किसानी करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, जिसको लेकर कुसुम सिंह ने मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी व उप जिलाधिकारी को चक्रोट पैमाइश का प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आदेशानुसार 21 जुलाई 2022 को तहसील के 2 लेखपाल एवं 1 महिला व 1 पुरुष व ग्राम प्रधान मौके पर पैमाइश करने गए, जहां पर प्रार्थी भी मौजूद थी। विपक्षी अशोक सिंह पुत्र चितब्रह्म सिंह, विपक्षी के पुत्र रवि सिंह, सौरभ सिंह, गौरव सिंह, अशोक सिंह मौके पर पहुंच गए, जहां पीड़िता कुसुम को देखते हुए मारने लगे और भद्दी भद्दी गालियां देते हुए अश्लील हरकत कर ब्लाउज फाड़ दिया। पीड़ित कुसुम सिंह ने बताया कि उन्हें बुरी तरह से मारा और गला दबाया, गले में पहने सोने की चैन को भी छीन लिया और कहा कि यदि कोई कार्रवाई करोगी तो तुमको और तुम्हारे पूरे परिवार को जान से मार देंगे। विपक्षी रवि सिंह ने जान से मारने की नीयत से गला दबाकर जमीन पर पटक दिया और गला दबाए थे, जिससे पीड़िता कुसुम सिंह बेहोश हो गई। मौके पर उनका लड़का पहुंचा, थाने गई और घटना की जानकारी दी। मौके पर डायल 100 भी पहुंची, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। थाना अध्यक्ष ने कहा कि साधारण प्रार्थना पत्र दो तो एनसीआर दर्ज करेंगे और थाने से भगा दिया। कहा कि विपक्षी की पहुंच ऊपर तक है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। कुसुम सिंह ने आईजी, एसएसपी सभी से न्याय की गुहार लगाते हुए कहा कि विपक्षी काफ़ी दबंग और अपराधी किस्म के लोग हैं, जिससे मुझे और मेरे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार सकते हैं। पीड़िता कुसुम सिंह ने एफआईआर दर्ज कर दबंग लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। गाँव खेंगा पोस्ट बैदरापुर का है सर। चक्रोट निकलने का थाना रौनाही है सर। और मैं दरोगा साहब के बाद बाहर गिड़गिड़ा जाती हूँ। 8 घंटा मुझे थाने में बैठाए रहते हैं, मेरी कोई सुनवाई नहीं करते। कहते जितना पहुँच लगा। कौन दरोगा, क्या नाम है? दरोगा का नाम सर हम नहीं जानते। थाना इंस्पेक्टर साहब है अक्षय कुमार। चक्रोट नपने का सर, चक्रोट नपने के लिए वहाँ नेकपाल देते, दोनों नेकपाल प्रधान जी थे। सबके सामने मुझे 4 लोग मारे। अशोक सिंह, उनके 3 लड़के, रवि सिंह, सौरव, गौरव, सारे लोग मुझे मिलके मारे सर। हम बहुत परेशान है। हमारे 4 लड़कियां, 2 लड़के, मैं कहाँ पढ़ाऊँ, कैसे रहूँ सर? मुझे एकदम नर्वस कर दिया गया। मेरी चैन छीन ली गई सर। दरोगा साहब ने तुम आर्टिफिशियल पहने, हमने कहा सर चेक करा लीजिए। मैंने सोने के पहना, कहीं उस न्यूज को चैन का कटाइए और जो ब्लाउज फाड़ा इसको कटाइए, मारने को कटाइए तो मैं आपका मुकदमा दायर कर लूंगा। मैंने कहा सर तब क्या दायर करेंगे, मुझे मरवा डालेंगे। कहीं जाओ, जो तुम्हें करना है करो। इतनी बड़ी वारदात हो गई, क्या कप्तान साहब मिले नहीं मिले? कप्तान साहब मिले, कहीं जाइए। मैं लिखते रहा हूँ थाने न्यूज। जब थाने वाले जाएंगे तब पता करेंगे। 2 दरोगा गए थे, 2 पुलिस गए थे, 100 नंबर गई थी सर। मैंने ऑनलाइन से 176 100 नंबर सब पे डायल करके 2.5 घंटा इंतजार की हूँ। उसके बाद मेरे पास पुलिस प्रशासन 3 घंटा बाद पहुँची है। क्या चाहती है आप? बस सर मेरी जान सुरक्षा में रख दीजिए। उस गांव वाले हमें मारे न सर, मेरे साथ कोई उत्तराधार न करे, मेरे साथ कोई व्यवहार न करे। अभी जाके मेरा एफआईआर लिखा जाए सर, नहीं तो मैं तो मर जाऊंगी सर। मुझे मार डालेंगे लोग, मरने मैं नहीं मरूंगी, लेकिन मुझे लोग मार डालेंगे। कहीं जो तुम्हारा पावर हो लगवा लो सर। मैं कचहरी में गरीब आदमी पागल के तरीके दाम। मेरा नाम कुसुम सिंह, पति अजीत सिंह। मैं खेऊंगा गांव के रहने वाले हैं सर। देखिए अभी हमारी जानकारी में आया है मैडम, फिर हम लोग मिल करके गए। छुट्टी पर हैं, उनसे मुलाकात नहीं, उनके साहब बैठे हुए थे तो उन्होंने कहा कि मैडम ऐसा 7 दिन बाद मिलेंगे, आप कप्तान साहब से मिल लीजिए। कि वो कप्तान साहब से मुलाकात की गई है, लेकिन उससे पहले मैं रौनाही एसओ को कम से कम 2500 कॉल मिलाई होंगी। वो बिजी बताते रहे, उठाए नहीं। उसके बाद मेरी बात हुई से मैंने कहा आप एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कर रहे हैं? कहीं मैं जाँच कर रहा हूँ। अरे यार जाँच कर रहे हो, कब तक जाँच करोगे? वो महिला शर्म से मर जाएगी और आप जाँच करते रह जाओगे।
ये बात मैंने कहा मेरे साथ बड़े साहब क्या आई हुई है, मैं अभी आदेश कराती हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जाँच कर रहा हूँ, देखता हूँ। तो ये स्थिति है, महिला है, परेशान है। अरे आप FIR लिखो, जो सही होगा उसका बात भी करना ना। कप्तान ने कार्रवाई नहीं की है। हाँ, अभी मिल के आ रहा है तुरंत। मिलने के बाद तब हमने आप लोगों से इसके बावजूद कार्रवाई क्या करेंगे आप? नहीं होगा तो महिला आयोग भेजेंगे इसको, क्या मिलना चाहती है आप? मुख्यमंत्री साहब से मिलेंगे। भाई न्याय तो मिलना चाहिए ना। कब तक समय दे रही है आप? समय क्या, 1 दिन 2 दिन देखेंगे, नहीं तो फिर लेके जाएंगे आगे। मेरी डॉक्टरी भी नहीं हुई सर, मेडिकल भी नहीं हुआ, नहीं करा, नहीं पूरी सारे कपड़े फाड़े गए हैं। अरे एक महिला है, मान लीजिए हम कहते हैं नहीं मारपीट से, उसे मारा पीटा है, मारपीट से नहीं मरेगी, लेकिन वो महिला शर्म से मर जाएगी जिस तरह से अभद्रता उसके साथ की गई। ऐसे लोगों के खिलाफ मैं ये डिमांड करती हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत FIR पंजीकृत करके उनकी गिरफ्तारी की जाए। जांच तो बाद में करें, पहले उनको लाके बैठाना में तो उनको पता चले कि किसी औरत के साथ करने से, इस तरह की हरकत करने से क्या होता है। लूट का मुकदमा हटा दो। क्या नौका है? पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सामाजिक समता तथा किसान, मजदूर और नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे रालोद। आज उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि किसान और नौजवानों की लड़ाई लड़ेंगे। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने और प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था, किंतु न किसान की आय दोगुनी हुई और न नौजवानों को रोजगार मिल सका है। उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई से लोग बेहाल हैं। आत्महत्याएं की घटना बढ़ रही हैं। कानून व्यवस्था की हालत नाजुक है। अग्निवीर बनाने की योजना युवकों के साथ एक भद्दा मजाक है। प्रधानमंत्री 1 रैंक 1 पेंशन का वादा करके सत्ता में आए, परंतु आज न रैंक है न पेंशन की स्कीम। प्रेस वार्ता करते हुए बीजेपी को अपने निशाने पर रखा। राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय ने आगे पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के खेल की पीढ़ी दर पीढ़ी देश की सेवा करने वाले हमारे सैनिकों का मनोबल कमज़ोर हुआ है और देश के नौजवानों में निराश और हताश व्यक्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में लूट, अध्याय, चुनौती में बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। देखिए, खाद्य पदार्थों पर जिस तरह से GST बढ़ाई गई है उसका लोकदल बड़ी निंदा करता है, उसकी घोषणा करता है और हम इसको पूरे उत्तर प्रदेश में इसका विरोध करते हैं। इसीलिए 23 तारीख को 8 बजे रात्रि में हमने तय किया है कि खाली बजाया जाएगा और सरकार के इस निर्णय का विरोध किया जाएगा। दूसरा, लोकदल ने फैसला किया है कि स्थानीय निकाय चुनाव पूरे प्रदेश में लोकदल पहली बार हम अकेले लड़ने जा रहे हैं। तीसरा, हम लोगों ने सदस्यता अभियान के निमित्त यहाँ बैठक की। हमारे हर गांव में सदस्य बनाए जाने हैं। हमने नारा दिया है कि हर गांव, हर बूथ लोकदल की पहुँच, इस आधार पर हम लोगों ने सदस्यता का चलाने का फैसला किया। जिस तरह से 2022 चुनाव में आपकी और 2024 भी करीब आ गया है, तो ऐसे में आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी ने तय किया है, अभी हम लोग सितंबर में हर कमिश्नर लेवल पर में राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम लगाने वाले हैं और हम हर विधानसभा, लोकसभा में अपनी सदस्यता को मजबूती से चलाते हुए और बूथों तक सरकार की नीतियों का पर्दाफाश करने जा रहे करेंगे और इसका एक अभियान चलाएंगे पूरे प्रदेश में। नगर निकाय और नगर निगम का चुनाव भी नवंबर में होने वाला है, तो ऐसे में क्या आपका समर्थन चुनाव? हमने अभी लखनऊ में हम लोग बैठक किए थे, मीटिंग किए थे। हम लोग पार्टी लेवल पर एक कमेटी बना रहे हैं जो चुनाव के एजेंडा तय करेगी स्थानीय निकाय और उन लोगों को लेकर के हम स्थानीय निकाय के चुनाव को अपने जो कार्यकर्ता हैं उनके पदाधिकारी को सम्मिलित करने के लिए क्या योजना तैयार है? देखिए, अभी तो हम पहले गाँव अपना सदस्यता अभियान चलाएंगे, उसके बाद हम अपना प्रशिक्षण शिविर भी कार्यकर्ताओं को लगाएंगे और हर जिले में हमने हमारी योजना है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह का कार्यक्रम लगेगा। वहाँ जिला सम्मेलन और जिले के सभी विधानसभाओं में किसी न किसी रूप में उन्हें ले जाने का कार्यक्रम तय। परिवर्तन निर्देशालय ईडी ने नेशनल होलार्ड धन शोधन मामले में बृहस्पतिवार को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से 2 घंटे तक पूछताछ की। दूसरी ओर सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने शक्ति प्रदर्शन किया। इसी क्रम में आज अयोध्या में भी जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। वहीं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों को प्रेस क्लब तिराहे पर ही पुलिस ने रोक लिया।
इस दौरान कांग्रेसियों से पुलिस की धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बताया कि केंद्र सरकार विकास और रोजगार के मामले में फेल हो चुकी है और यदि विपक्ष यह मुद्दा उठाता है तो उनको ईडी से दबाव बनाया जाता है। लेकिन अब सरकार की यह तानाशाही नहीं चलेगी। केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुर्सी जाने के डर सताने लगा है, इसलिए वह विपक्ष को डराने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी से डरने वाली नहीं है और अब कांग्रेस पार्टी लगातार सड़क पर उतरकर केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करेगी। बता दें कि अयोध्या जनपद में धारा 144 लागू हो गई है। जिस कुर्सी के डर के होने का जो डर है नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जी उस कुर्सी के डर को होने के नाते आज ईडी का डर जो दिखाने को लेकर के हमारी नेता सोनिया गांधी जी को और असल मुद्दे से भटकाने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए जनता हमारी नेता को बार बार ईडी द्वारा नाजायज परेशान किया जा रहा है। तो उसी लेकर के हम आज कांग्रेस जन विरोध मार्च कर रहे हैं। मार्च इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारी नेता गलत है, हम गलत नहीं है साबित नहीं कर सकते, इसलिए कर रहे हैं कि जो असल मुद्दे से ध्यान भटकाया जा रहा है, जो आज मुद्दा है बेरोजगारी का, मुद्दा है महंगाई का, मुद्दा है जो आज प्राइवेटीकरण करके जो नौकरियां ठेके पे दी जा रही हैं, उसके खिलाफ चाहे वो अग्निवीर हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी जी का जो वीर बना के सेना बना रहे हैं, उसके खिलाफ हम कांग्रेस जन आवाज उठा रहे हैं। जो विपक्ष को दबाया जा रहा है, जो डराया जा रहा है, ईडी का भौंस दिया जा रहा है, ये लोकतंत्र में अच्छा नहीं है। इसके खिलाफ हम नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार से मांग करते हैं, विपक्ष की आवाज को दबाना बंद करो, ये ठीक नहीं है। वरना और ईडी के लोगों से कहना चाहता हूँ, ये वक्त हमेशा उन्हीं का नहीं रहेगा, उनके तोता बन करके काम ना करो, नाजायज लोगों को परेशान ना करो। ये वक्त भी बदलेगा, ये समय भी बदलेगा, आने वाले वक्त में आपको समय ने माफ करेगा। इसलिए आज जरूरत है नौजवानों को रोजगार दीजिए, काम दीजिए, महंगाई से निजात दिलाइए। तो सारी चीजों में तो वो फेल है। इसलिए आज हम लोग कांग्रेस जन आवाज उठाने के लिए सड़कों पे उतरे हैं। कहाँ ये मार्च कहाँ तक होगी? इस प्रेस क्लब से कचहरी तक हम लोग विरोध मार्च करने का काम करेंगे। क्या नाम है, क्या बात है? अखिलेश यादव जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी अयोध्या जनपद। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग अपने विपक्ष के नेताओं जो इनके खिलाफ आवाज उठाता है उसको विभिन्न तरीके से परेशान करने का काम करती है। अब ईडी के द्वारा, क्योंकि देश में अगर कोई विपक्ष का नेता लड़ता नजर आ रहा है तो राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी परेशान करने के लिए ईडी से, सीबीआई से अभी घंटों 10-10 घंटे राहुल जी को अपने ऑफिस में बैठा के इन्होंने पूछताछ की। उसके बाद फिर गोलियां की। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आप विरोध नहीं कर सकते। विरोध करेंगे तो आप सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करेंगे। उसी के विरोध में आज हम कांग्रेस जन यहाँ पे इकट्ठा होकर कहाँ पे जाएंगे आप लोग? अब यहाँ प्रेस क्लब पे इकट्ठा है, यहाँ से हम लोगों का आगे रहने का प्रोग्राम है और ये मार्च है हमारा विरोध मार्च। मैसेज ये देना चाहते हैं, कोई भी इनकी जो भी हरेसमेंट करने का जो भी ये प्रयास करेगा उसका हम कांग्रेस जन पुरजोर विरोध करेंगे। ये मेरा वीर सिंह कमल नाम है, महानगर कांग्रेस। रामनगरी अयोध्या में योगी बाबा का बुलडोजर चलना आरंभ हो चुका है। हरद्वारी बाजार से लेकर अमावा मंदिर तक सड़क का चौड़ीकरण होना है। यह सड़क 14 मीटर चौड़ी होगी। इसकी जद में 300 से 350 दुकानदार व मकानदार आए हैं। जिला प्रशासन ने सभी को उचित मुआवजा देने के बाद ही बुलडोजर से दुकान और मकान तोड़ना आरंभ कर दिया है। कई दुकानदार अपनी ही दुकान और मकान तोड़ रहे हैं। इस संबंध में एसडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि व्यापारियों की रजामंदी से उचित मुआवजा देकर दुकान व मकान तोड़े जा रहे हैं। इस संबंध में एसडीएम प्रशासन अमित सिंह ने बताया कि व्यापारियों की रजामंदी से उचित मुआवजा देकर दुकान तोड़ी जा रही है। यह सड़क चौड़ी हो रही है। शासन की मंशा के अनुरूप कार्य कराया जा रहा है। सड़क चौड़ी होने से श्रद्धालुओं को दर्शन पूजन में आसानी होगी। रामलला का दर्शन आसानी से कर सकेंगे। बन रही है जो रामलला मार्ग, ये श्रृंगार हाट से राम जन्मभूमि तक कुल जो रोड यहाँ बनेगी वो लगभग टोटल 14 मीटर चौड़ी बननी है, सेंटर से 7-7 मीटर। तो इसमें यहाँ से लेके और आज भी तक टोटल 350 प्रभावित दुकानदार हैं और उन 350 दुकानदारों में लगभग हम 240 लोगों के खाते में R&R का पैसा डाल चुके हैं और काफ़ी लोग अपना काम खुद भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं आप कि लोग अपना खुद सामान निकाल रहे हैं।
और हम इनका सहयोग कर रहे हैं और आपसी सामंजस्य बिठाकर ही जो है हम इनको सिक्योरिटी से इनको सामान निकलवा के इनका दुकान तोड़वा देंगे और इनका पैसा इनके खाते में आ चुका है ताकि टूटने के बाद तत्काल ही अपना दुकान बना के वापस अपना रोजगार शुरू कर सकें। नाम क्या है सर? सब क्या है? मैं अमित सिंह, एडीएम प्रशासन। डोगरा रेजिमेंट फैजाबाद अयोध्या में 48 यूपी वाहिनी एनसीसी गोंडा के तत्वाधान में चल रहे 10 दिवसीय प्रशिक्षण कैंप का आज एनसीसी गोरखपुर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत का निरीक्षण किया। ग्रुप कमांडर का स्वागत कैंप कमांडेंट कर्नल सुनीत सिंह एवं कर्नल संजीवा ने किया। तत्पश्चात ग्रुप कमांडर को एनसीसी कैडेटों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर प्रदान किया गया एवं कैंप कमांडेंट द्वारा पूरे शिविर के विषय में ग्रुप कमांडर को ब्रीफिंग प्रदान किया गया। ट्रेनिंग एरिया में जाकर विभिन्न स्क्वाड पोस्ट पर चल रहे कक्षाओं में कैडेटों से प्रश्नोत्तर के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया। थल सेना कैंप में चयनित कैडेटों को किस तरह प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है बारीकियों से देखते हुए दिशा निर्देश दिया एवं ड्रिल नर्सरी कैडेटों के लिए उपयोगी बताया। ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर दीपेंद्र रावत ने कहा कि एक अच्छे कैडेट के अंदर अच्छा चरित्र, अनुशासित जीवन, काम के प्रति वफादारी एवं ईमानदारी के साथ देश हित की भावना होनी चाहिए और यह सभी बातें एक एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षण के दौरान प्रदान की जाती है। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक कैडेट सेना में सम्मिलित होकर देश की सेवा करे, वह किसी भी सेवा में हो ईमानदारी के साथ देश की सेवा कर सकता है। वहीं एनसीसी कैडेटों ने शालिनी मौर्य बताया कि ट्रेनिंग के दौरान सेना से जुड़ी तैयारियों को सीखने को मिला है जो हमारे भविष्य में बहुत काम आएगा। हमारे पास 11 जिले आते हैं जो कि बहराइच से शुरू होते हुए देवरिया तक है, जो पूरा घाघरा नदी के नॉर्थ में है और नेपाल के बॉर्डर से लगे हुए और ईस्ट में बिहार के बॉर्डर से लगे हुए। तो इन 11 जिले के बच्चों के कैंप होंगे और मेरा ख्याल है अभी हम लोग इस साल 4-5 कैंप कर चुके हैं और इसके अलावा 15 से 20 कैंप और होंगे और इसी लोकेशन के अंदर अभी एक कैंप और किया जाएगा क्योंकि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। हम सबसे ज़्यादा हमको फ़ायदा है, जगह हर जगह मिल जाती है, इतना अच्छा इंस्ट्रक्शनल स्टाफ मिलना मुश्किल हो जाता है, तो वो हमको मिल रहा है, इसलिए हम लोग एक कैंप यहाँ पे भी और करेंगे। सर अन्य जिले में कितने कैंप लगे हुए? हर जिले में जो है करीब 1 से 2 कैंप लगेंगे। पहली बार कराया गया है मुझे ऐसा इसका मुझे, पर इसका मेन मुद्दा ये था कि फ़िलहाल क्योंकि एक तो सेंटर के अंदर जो बेसिक ट्रेनिंग होती है वो रिक्रूट्स की होती है, जो लोग भर्ती प्रक्रिया से यहाँ पर आते हैं और उसके बाद सोल्जर में जाते हैं। फ़िलहाल अभी अग्निवीर का जो भर्ती प्रक्रिया है शुरू हुई है और वो लोग अभी यहाँ आए नहीं हैं, तो कुछ जगह खाली थी। इंस्ट्रक्टर्स जो थे उनके पास भी कुछ समय था कि वो हमारे कैडेट्स को दे सके, तो उसका हमने फ़ायदा उठाया। और सवाल था जवाब। हम दोनों एलवीएस कॉलेज से आए हैं, गोंडा पीजी कॉलेज है वहाँ पे, और यहाँ पे आने के बाद काफ़ी चीज़ें पता चली। एक तो डिसिप्लिन पता चली और दूसरी टाइम मैनेजमेंट, सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सुबह झट से उठना, वो विसिल बजते ही भागने जुड़ते तुरंत तैयार हो जाना, ये सब चीज़ें हम लोगों को बहुत अच्छी लगी। यहाँ पे एक आर्मी का पूरा फील मिला है और बहुत अच्छा लगा। और एक तो डोगरा रेजिमेंट सच में बड़ा अच्छा, जैसा सुना था उससे काफ़ी बढ़ के है। आगे फ्यूचर में क्या चाहती हो? फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं? फ्यूचर में आर्मी में ही जाना चाहते हैं, तो बचपन का ही सपना है मेरा कि हम आर्मी में जाएं और देश की रक्षा करें, और बहुत आर्मी पसंद है मुझे। भारत माता की जय। नेम शालिनी मौर्य। ऐसे अयोध्या के भीकापुर के फिरोजपुर रोड गंजा पर डीआरएम पब्लिक स्कूल में सीबीएसई का परिणाम घोषित होने पर डीआरएम पब्लिक स्कूल के कक्षा 12 का परिणाम 100% रहा, जिसमें प्रथम स्थान पर अस्तित्व द्विवेदी 97.2% अंक, दूसरे स्थान पर विश्वास शुक्ला ने 96.2% व तीसरे नंबर पर विनम्र शुक्ला 96% अंक का मान बढ़ाया। विद्यालय की निर्देशिका सीमा तिवारी, प्रबंधक बद्रीनाथ तिवारी, तुषार तिवारी तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापिका शालिनी द्विवेदी ने सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का मुंह मीठा कराकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर विद्यालय के अध्यापक अमोद शंकर पांडे, वीरेंद्र प्रताप सिंह, मनीष पांडे, लवलेश तिवारी, सुम्बुल नाज आदि मौजूद रहे। मेरा नाम अस्तित्व द्विवेदी है और इस वर्ष कक्षा 12 में मेरा 97.2% आ रहा है और इस मार्क्स का श्रेय मैं अपने टीचर्स को, अपने माता पिता को और कुछ हद तक ऑनलाइन शिक्षा को भी देना चाहूँगा, जिसने मुझे मेरे समय के साथ साथ मुझे विभिन्न क्षेत्रों में काम करने का अवसर भी दिया। मेडिकल एग्ज़ाम अभी दिया है और
उम्मीद है कि मैं इस वर्ष MBBS की पढ़ाई करना शुरू कर दूँ। मैं आज रिज़ल्ट इंटर का आया है 10+2 का, जिसमें हमारे विद्यालय का 100% रिजल्ट रहा है, जिसमें विद्यालय के छात्र नंबर 1 पे अस्तित्व द्विवेदी 97.2% इन्होंने अधिक अंक प्राप्त किए हैं और विद्यालय का नाम रोशन किया है, साथ साथ पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। दूसरे नंबर पर विश्वास शुक्ला हैं जो 96.2% है और तीसरे नंबर पर विनम्र शुक्ला 96% उनका रिजल्ट आया है। और बच्चियां भी हैं, इनका नहीं दिया गया, बच्चे 95-96% इनका रहा है और बच्चों ने स्कूल का नाम रोशन किया है। मैं चाहता हूं कि भविष्य में IAS और PCS क्वालिफाई करें, इनके मैं उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और सारे बच्चों को मैं बधाई देता हूं विद्यालय की तरफ से कि ये दिन प्रतिदिन आगे विद्यालय का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें, क्षेत्र का नाम रोशन करें और देश के प्रति इनकी जागरूकता बढ़ी रहे। इसका श्रेय बच्चों को ही जाता है, क्योंकि इनकी मेहनत, इनकी लगन, इनकी प्रतिभा जो भी है ये इनके ऊपर ही जाता है। क्योंकि कोविड में ये घर पे रह के ही जिस टाइप से ऑनलाइन क्लासेज, मान लीजिए टीचरों ने कुछ गाइडलाइन किया, पढ़ाया लिखाया, तो उसमें घर पे ये पढ़ने के साथ साथ मैं आज CBSE का 10+2 का रिज़ल्ट आया है और जिसमें बच्चों ने 100% नंबर लाके विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम और रोशन किया है। इसमें जो बच्चा टॉप किया है वो क्या नाम था, 97.2%, दूसरे नंबर पर है विश्वास शुक्ला 96.2% और तीसरे नंबर पर विनम्र शुक्ला 96%। जो टॉप 3 बच्चे हैं इनके साथ में 95 की संख्या में भी बहुत बच्चे हैं, 90 के ऊपर हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे आए हैं और पिछले साल के मुकाबले इस साल रिज़ल्ट और बेहतर हुआ है। हर साल हमारे विद्यालय का रिज़ल्ट अग्रसर होता जा रहा है। ये हमारे बच्चों की काबिलियत के साथ साथ हमारे टीचरों का मेरे यहाँ जो परिश्रम है बच्चों के प्रति, उनके साथ साथ में बच्चों की जागरूकता, ये सभी ध्यान में रखते हुए इसी का कारण है कि आज हमारा विद्यालय अग्रसर होता जा रहा है। वो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।